क्या कभी आपने सोचा है कि कानून के रखवाले ही जब भक्षक बन जाएं तो आम जनता का क्या होता है? और तब क्या हो जब उन्हीं भक्षक पुलिस वालों के सामने उनके अत्याचार का शिकार एक ऐसी शख्सियत बन जाए जो पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी हो, आपकी अपनी डीएम यानी कि जिला अधिकारी मैडम। आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा था, जिसने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की आवाज जब बुलंद होती है तो बड़े से बड़ा अहंकार भी टूटकर गिर जाता है। लखनऊ शहर की शाम हमेशा की तरह रौनक से भरी थी। सड़कों पर हल्की पीली रोशनी बिखर रही थी और हवा में ताजी सब्जियों और पकवानों की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी। ठेले वाले ग्राहकों को लुभाने में व्यस्त थे और बाजार में चहल पहल अपने चरम पर थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक साधारण सी सूती साड़ी पहने एक महिला सब्जी के ठेले के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई चमक दमक नहीं थी। वो किसी भी आम घरेलू महिला जैसी लग रही थी जो शाम की खरीदारी करने आई हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि इस जिले की सबसे शक्तिशाली अधिकारी थी, जिला अधिकारी अविशा। डीएम अविशा ने आज भेष बदलकर आम जनता के बीच उनकी समस्याओं को करीब से समझने का फैसला किया था। कोई तामझाम नहीं, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं, बस एक आम नागरिक की तरह। उन्होंने ठेले वाले से मुस्कुराते हुए टमाटर और आलू के भाव पूछे। सब्जी वाले ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, दीदी महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमें भी मुश्किल होती है, लेकिन जो रेट मंडी से मिलता है उसी पर बेचना पड़ता है। अविशा मैडम ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। वो सिर्फ सब्जियों की ताजगी नहीं परख रही थीं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रही थीं कि इन छोटे विक्रेताओं को बाजार में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या उन्हें मंडी में सही दाम मिलते हैं और क्या सरकारी नीतियां उन तक पहुंच पाती हैं? उनकी आंखों में गहरी संवेदनाशीलता थी जो उनके प्रशासनिक इरादों को दर्शा रही थी। दृश्य 2, पुलिसिया रॉड और सरेआम अन्याय। अभी अविशा मैडम कुछ और सब्जियां खरीद ही रही थीं कि माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। दूर से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 पुलिस वाले आते दिखे। उनकी वर्दी पर धूल जमी थी और उनके हाव भाव में एक अजीब सा अहंकार और रौब था। वो सीधे सब्जी वाले के ठेले की ओर बढ़े। उनमें से एक इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार समझाया कि सड़क किनारे अतिक्रमण मत कर? तेरा तो कुछ ज्यादा ही हौसला बढ़ गया है। सब्जी वाला डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ लिया और विनम्र स्वर में गिड़गिड़ाया, साहब हम गरीब आदमी हैं, इसी से परिवार पालते हैं, मंडी से महंगा सामान लाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तभी 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर कहीं और जाएंगे तो ग्राहक नहीं मिलेंगे। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनकी आंखों में क्रूरता तैर रही थी। उनमें से एक सिपाही ने बिना कुछ सोचे समझे ठेले पर जोरदार लात मारी। धड़ाम की आवाज से पूरा ठेला हिल गया। ताजे टमाटर, आलू, हरी मिर्च, धनिया और पत्ता गोभी सड़क पर बिखर गए। जो सब्जियां कुछ देर पहले किसी के खाने का हिस्सा बनने वाली थीं, अब धूल और गंदगी में लथपथ थीं। बाजार की भीड़ सहमी हुई खड़ी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि विरोध कर सके। हर किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह रोज की बात थी और सब जानते थे कि अगर किसी ने आवाज उठाई तो अगला नंबर उसी का होगा। लेकिन आज मामला अलग था। डीएम अविशा के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में अन्याय के प्रति एक जलती हुई आग थी। वो अब और चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी आवाज में वो दृढ़ता लाई जो किसी बड़े अधिकारी की होती है। बस ठेले पर हाथ लगाने से पहले एक बार सोचा भी है कि ये मेहनतकश लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं? पुलिस वाले अचानक ठिठक गए। उनकी नजरें पहली बार उस साधारण सी दिखने वाली महिला पर गई जिसने उन्हें सीधे चुनौती दी थी। एक पुलिस वाले ने रूखेपन से कहा, तू कौन है बे? बीच में मत पड़, वरना क्या कर लोगे? ये क्या तरीका है किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ने का? गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? उन्होंने इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे झांका। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ न्याय की अडिग ज्योति थी। यह जवाब इंस्पेक्टर को नागवार गुजरा। उसके चेहरे पर गुस्सा तमतमा उठा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अगले पल बिना किसी चेतावनी के उसने तैश में आकर मैडम के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की आवाज से पूरा बाजार गूंज उठा। मैडम के चेहरे पर लाल निशान उभर आया, लेकिन उनके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी बड़े तूफान की आहट देती है। भीड़ अवाक खड़ी थी, आंखों में अविश्वास। क्या सच में एक पुलिस वाले ने सरेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया? थप्पड़ मारने के बाद भी पुलिस वालों का अहंकार कम नहीं हुआ।
उनमें से एक ने आगे बढ़कर मैडम की कलाई पकड़ी और घसीटते हुए कहा, बड़ी आई हमें कानून सिखाने, चल थाने चल। मैडम ने महसूस किया कि स्थिति उनके हाथ से फिसल रही है। एक पल को लगा कि अब अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये डरकर चुप हो जाएंगे। मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता है। ये नाटक अभी और आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने बेरहमी से उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और जबरदस्ती घसीटते हुए जीप में ठूंस दिया। जीप के अंदर भी पुलिस वाले लगातार बेतुकी बातें करते रहे, उन पर ताने कसते रहे, लेकिन मैडम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था, लेकिन चेहरे पर वही स्थिरता थी, गहरी, अडिग, अचल। थाने पहुंचते ही मैडम को बेरहमी से लॉकअप में धकेल दिया गया। उन्होंने खुद को संभाला और चारों ओर नजर घुमाई। ये जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। घुटन भरा कमरा, दीवारों पर पान के छींटे, जमीन पर मैली गंदगी और कोने में सड़ती हुई बदबू। यहां सिर्फ बदबू ही नहीं थी, बल्कि दर्द, बेबसी और अन्याय की एक अदृश्य परत भी फैली थी। लॉकअप में पहले से कुछ महिलाएं कैद थीं, जिनकी आंखों में भय और निराशा थी। एक बूढ़ी थकी हुई महिला उनके पास आई और फुसफुसाते हुए पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। महिला ने गहरी आह भरी। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बहन। पुलिस हमें इंसान ही नहीं समझती। मैडम ने उसकी बात चुपचाप सुनी। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ रहा था कि पुलिस की मनमानी आम नागरिकों की जिंदगी को किस कदर जहन्नुम बना सकती है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जिसने उन्हें बाजार में थप्पड़ मारा था, लॉकअप में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही अहंकार और धूर्त मुस्कान थी। बड़ी आई समाज सुधारक, चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रहेगी। मैडम ने उसकी आंखों में सीधे झांका, निडर, अडिग, शांत। उनका लहजा ठंडा था, लेकिन उसमें लोहे जैसी दृढ़ता थी, जिसने इंस्पेक्टर की मुस्कान फीकी कर दी। मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। मैडम चुपचाप खड़ी रहीं, लेकिन उनके दिमाग में उथल पुथल मची थी। क्या अब अपनी असली पहचान उजागर कर देनी चाहिए? उन्होंने निश्चय किया कि जब तक हालात हद से बाहर नहीं हो जाते, वे अपनी पहचान छुपाई रखेंगी। अगले ही पल सिपाही ने बेरहमी से मैडम के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और झटके से पीछे खींच दिया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी आ रही है। इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी। मैडम ने दर्द को नजरअंदाज किया। उनकी आंखों में अब भी वही अडिग साहस था। यह गलत है, उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। सिपाही ठहाका लगाकर हंसा। बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने मैडम की उंगलियों को पकड़कर जबरन कागज पर निशान लगाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पुलिस वाले मैडम को बेरहमी से घसीटते हुए थाने के एक अंधेरे कमरे में ले गए। एक सिपाही ने कोने में रखी मोटी लकड़ी की छड़ी उठाई। अब देख तू कितनी समाज सेवा करती है। उसने छड़ी हवा में लहराई। तभी धप 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 तेज भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। दरवाजा झटके से खुला और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ। उसकी भारी गूंजती हुई आवाज ने कमरे की दीवारों को हिला दिया। यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, जो अब तक अपनी धौंस जमाए खड़ा था, अचानक घबरा गया। सर, ये औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही थी। सीनियर ऑफिसर ने अपनी तेज नजरों से इंस्पेक्टर को घूरा। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे थे? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैडम ने निर्भीक निगाहों से सीनियर ऑफिसर की ओर देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना अपराध किसी महिला को प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। सीनियर ऑफिसर कुछ देर तक उन्हें गौर से देखता रहा, फिर धीमी मगर भारी आवाज में इंस्पेक्टर से पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया? इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए बहाना बनाया, सर, इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, ये लोगों को भड़का रही थी। ऑफिसर ने गहरी सांस ली और मैडम पर एक लंबी नजर डाली, फिर इंस्पेक्टर की ओर मुड़कर आदेश दिया, इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन उनकी दृढ़ता और बढ़ चुकी थी। अगली सुबह डीएम अविशा को जमानत पर छोड़ दिया गया। बाहर निकलते ही उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। थाने के गेट पर एक पत्रकार खड़ा था। पत्रकार ने मैडम से पूछा, मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया? मैडम हल्का मुस्कुराईं, कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। मैडम का ध्यान अब दूसरी ओर था। थाने के बाहर खड़े कुछ गरीब लोग जो अपनी शिकायतें लेकर आए थे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें डांटकर भगा रहे थे। एक बूढ़ी मां फटी साड़ी में गिड़गिड़ा रही थी।
साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है। लेकिन दारोगा ने उसे देखा तक नहीं और गुस्से में दहाड़ा, भाग यहां से वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। ये देखकर डीएम अविशा का खून खौल उठा। उनकी उंगलियां मुट्ठी में भिंज गईं। उन्होंने खुद पर काबू रखा। यह सही वक्त नहीं था, अभी नहीं। तभी एक पुलिस वाला उनकी ओर बढ़ा और झुंझलाहट में बोला, चल भाग यहां से, जमानत मिल गई ना, अब तमाशा मत कर। मैडम ने उसे एक लंबी ठंडी निगाह से देखा। तमाशा? उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी बड़े तूफान की आहट देती है। अब बहुत हुआ, अब खेल बदलने का समय था। और फिर डीएम अविशा ने वो शब्द कहे जिसने पूरे थाने को स्तब्ध कर दिया, मैं इस जिले की जिलाधिकारी यानी डीएम हूं। सन्नाटा। पुलिस वाले के चेहरे से रंग उड़ गया। पत्रकार की आंखें हैरानी से फैल गई। पत्रकार ने तुरंत सवाल दागा, मैडम, आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया? मैडम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर दौड़ी और उन्होंने एक नंबर डायल किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से एक सख्त अनुशासित आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। और यहीं से पूरे पुलिस स्टेशन में भूचाल आ गया। इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इंस्पेक्टर कांपने लगा, मैडम, सर हमें लगा ये कोई आम गरीब होगी, लेकिन अब शक हो रहा है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। जो शिकारी थे वे खुद शिकार बन चुके थे। मैडम ने फोन को मजबूती से पकड़ते हुए सख्त आवाज में आदेश दिया, 5 मिनट में पूरी डीएम टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो। अगले ही पल थाने के बाहर चींची करते सरकारी गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। धड़ 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 गाड़ियों के ब्रेक थाने के गेट के ठीक सामने लगे। दरवाजे खुले और एक एक करके जिले के वरिष्ठ अधिकारी बाहर निकले। उनके पीछे पूरे जिले का प्रशासन खड़ा था। पुलिस कर्मियों के गले सूख गए। इंस्पेक्टर के पैरों से जान निकलती महसूस हुई। डीएम अविशा ने ठोस दृढ़ता भरे कदम बढ़ाए। थाने के अंदर दाखिल होते ही उनकी गरजती आवाज गूंजी, मैं इस जिले की जिलाधिकारी डीएम हूं। धड़ाम। इतना सुनते ही थाने में जैसे भूकंप आ गया। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा पसीने से नहा चुका था, आंखों में घबराहट थी। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम ने आंखों में जलती चिंगारियां लिए उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही पीटते? क्या तुम किसी गरीब महिला के साथ भी ऐसा ही करते? पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। जो पुलिस वाले कल तक दबंग बने घूम रहे थे, वे आज मौन अपराधी बने खड़े थे। पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। मैडम ने तुरंत सभी दोषी पुलिस वालों को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका करियर खत्म हो चुका है। डीएम अविशा ने भीड़ की ओर देखा और गरजती आवाज में कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस थाने में गरीबों और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह पुलिस सेवा नहीं, गुंडागर्दी है। लेकिन अब अन्याय नहीं चलेगा। पीड़ित लोग आगे आए और रो रो कर अपनी आपबीती सुनाने लगे। मैडम ने अपने अधिकारियों को उन सभी की शिकायतें दर्ज करने का आदेश दिया। इस घटना ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। डीएम अविशा ने साबित कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उनकी ईमानदारी और निडरता ने न्याय की एक नई मिसाल कायम की। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को सजा मिली और जनता का कानून पर भरोसा फिर से बहाल हुआ। अब थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि कोई निर्दोष बेवजह प्रताड़ित न हो। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत थी। डीएम अविशा ने न सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिलाई, बल्कि हर गरीब और पीड़ित को उनका हक वापस दिलाने की पहल की। अब कोई गरीब थाने में रोता हुआ खड़ा नहीं होगा, किसी महिला के साथ ज्यादती नहीं होगी। कानून का डर आम जनता के बजाय गुनहगारों में होगा। अब हर जनता जानती थी कि कानून उनकी रक्षा के लिए बना है, न कि उन्हें डराने के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय सहना भी एक अपराध है और सच्चाई और ईमानदारी से लड़ी गई हर लड़ाई की जीत निश्चित होती है।